डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस आवृत्ति कक्षा में कुछ विशेष विषयों का अध्ययन करेंगे, कुछ विशेष चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। पिछली कक्षा में भी हमने कुछ चर्चाएं की थी। पिछली कक्षा में जो सिद्धियां इंपॉर्टेंट थी, जो सूत्र इंपॉर्टेंट थे, उनकी हमने चर्चा की। आज हम जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जिनकी आने की बहुत अधिक संभावना रहती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। और पहला ही हमारा प्रश्न है अष्टाध्यायी की संरचना, और उसके बाद दूसरा हम जो प्रश्न डिस्कस करेंगे वो रहेगा जो हमारे धातु रूप है, उनमें धातुओं में विकर्ण प्रत्यय, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं, दोनों से प्राय पूछा जाता है। तो पहला विषय जो है अष्टाध्यायी की संरचना। बच्चों, आप एक काम और कर सकते हैं, अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठिए। उससे क्या है कि जो चीजें मैंने इसमें नहीं लिखी हैं, यहां मैंने केवल पॉइंट्स लिखे हैं, आप अपने पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं। उससे आपके पास संकेत भी रहेंगे और कुछ विषय भी रहेंगे। मैं आपको मेरा ये सुझाव है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, परीक्षा में जब लिखा जाता है तो उसके लिखने का एक प्रकार होता है। मान लीजिए एक प्रश्न आता है, अष्टाध्यायी की संरचना पर प्रकाश डालिए, उसका वैशिष्ट्य बताइए। तो आप शुरू यहां से करेंगे कि अष्टाध्यायी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि या पाणिनि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का मतलब है अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। विग्रह इसका अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह, अर्थात जिसमें 8 अध्याय हैं। इसकी जो दूसरी विशेषता है, इसको अध्यायों में बांटा है। इसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने हैं? 4। तो 8 को हम 4 से गुना करें तो 32 हो जाते हैं। तो कुल इसमें कितने पाद हो गए? 32 पाद हैं। और इसमें लगभग 4000 सूत्र, 3976 या 78 सूत्र के आसपास माने जाते हैं। हम जनरली इसको कह देते हैं। लगभग 4000 सूत्र आप लिखेंगे तो ठीक होगा, उसको गलत नहीं माना जाता। तो इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। अब आते हैं इसके सामान्य वैशिष्ट्य पर। इसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने जब साहित्य पढ़ा होगा तो उसमें लेखन की 3 विधाओं की बात आपने सुनी होगी, गद्य, पद्य और चंपू। जैसे गद्य कादंबरी है बाणभट्ट का, या शुकनासोपदेश है, उसी का एक अंश है। शिवराज विजय है, आपने बीए में पढ़ा है। ये सारे गद्य के ग्रंथ हैं। पद्य में जैसे नीति शतक हो गया, कुमार संभवम हो गया, जो श्लोक में लिखे जाते हैं वो पद्य कहलाते हैं। और जिनमें दोनों चीजें मिली होती हैं वो चंपू कहलाते हैं। गद्य और पद्य जो दोनों में मिलते हैं। लेकिन पाणिनि ने अष्टाध्यायी को न तो गद्य में लिखा, न ही पद्य में लिखा, और न ही चंपू में लिखा। तो इसकी एक नवीन शैली है, उस शैली को कहा जाता है सूत्र शैली। तो सूत्र शैली में लिखा गया है ये ग्रंथ, ये पहली विशेषता है। सूत्र शैली का अभिप्राय होता है ऐसी शैली जिसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए, उससे कम नहीं हो सकते। तो सूत्र शैली में जब हम किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसका पहला वैशिष्ट्य ये होता है कि बहुत कम, अत्यंत स्वल्प शब्दों का प्रयोग किया जाए। सूत्र का लक्षण भी शास्त्रों में दिया गया है, मैंने आपको कक्षा में भी पढ़ाया था कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम। अल्पाक्षरम पहली विशेषता है, असंदिग्धम, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। सारवत, निस्सार नहीं होना चाहिए, वो सार वाला होना चाहिए। विश्वतो मुखम, और उसकी विविध प्रकार से विविध संदर्भों में व्याख्याएं संभव होती हैं। अस्तोभम अनवद्यम से, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए और प्रशंसनीय होना चाहिए, अर्थात उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिससे उसकी निंदा हो सके। सूत्रम सूत्र विदो विदु, ऐसी रचना को जो विद्वान लोग हैं वो सूत्र कहते हैं। तो सूत्र शैली की ये सारी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई। संक्षिप्त होता है, संदेह से रहित होता है, सार से युक्त होता है, विविध प्रसंगों में उसका प्रयोग किया जा सकता है, अनेक प्रकार से उसकी व्याख्याएं होती हैं, और वह निष्फल नहीं होता।
उसका प्रत्येक सूत्र का एक फल होता है, कार्य क्षेत्र होता है और वह अनिंदनीय होता है अर्थात प्रशंसनीय होता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। उस शैली का नाम है सूत्र जिसमें ये विशेषताएं हों। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसकी पहली विशेषता है सूत्र शैली। अब आते हैं एक दूसरी विशेषता पर। आपने अष्टाध्यायी से पहले जब संस्कृत पढ़ी तो उसमें जो देवनागरी की वर्णमाला है उसमें वर्णमाला में आपने वर्गीय पद्धति को पढ़ा होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क ख ग घ ङ या अकार आदि स्वरों को ए आ ई उ री 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 ए ऐ ये पढ़ा होगा। लेकिन पाणिनि ने उनको भी सूत्र शैली में प्रयोग किया। दो प्रकार की धारणाएं हैं कि पाणिनि ने उन वर्णानुक्रम को परिवर्तित कर दिया। दूसरा यह है कि भगवान शिव महेश्वर के डमरू से सूत्र निकले और उनका पाणिनि ने प्रयोग किया। हम इसके शास्त्रार्थ में न जाकर के हम ऐसा मान लेते हैं कि ये माहेश्वर सूत्र हैं, किसी महेश्वर नाम के आचार्य या भगवान शिव के डमरू से ये प्राप्त हुए। उनमें जो वर्णों का अनुक्रम है उसका वैशिष्ट्य ये है कि जो हमारी वर्गीय पद्धति है उसमें वर्णों का अनुक्रम उच्चारण स्थान के आधार पर है। जैसे क ख ग घ ङ सारे के सारे पांचों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं जो एक साथ है। क ख ग घ और ङ ये भी कंठ से बोला जाता है लेकिन इसमें नासिका अतिरिक्त हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्णानुक्रम जो है पुराना वाला जो हमारा है ये किस पर आधारित है? वर्णोच्चारण स्थान के ऊपर। ये जो हमें क्रम मिला है ये हमारे प्रातिशाख्य ग्रंथों से मिला है। मैं आपको प्रातिशाख्य के बारे में चर्चा कर चुका हूं कक्षा में, लेकिन फिर बता देता हूं। प्रातिशाख्य वेदों के व्याकरण ग्रंथ हैं। सबसे पहले शिक्षा और व्याकरण ग्रंथ जो हैं वो प्रातिशाख्य के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो भाषा के विषय में, भाषा के विश्लेषण के विषय में चर्चा करते हैं। तो उस वर्णानुक्रम को पाणिनि ने स्वीकार नहीं किया। कारण यह था कि उनको सूत्र बनाने थे, सूत्रों में कुछ संक्षिप्त शब्द बनाने थे, प्रत्याहार बनाने थे, तो इसलिए उन्होंने इस क्रम परिवर्तित क्रम को स्वीकार किया। तो पहली जो विशेषता है वह है सूत्र शैली, उसमें वर्णों का नया अनुक्रम। और उन वर्णों के नए अनुक्रम का आधार क्या है? तो आपने बीए में पढ़ा होगा, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जैसे स्पर्श, विवृत, संवृत ये होते हैं, और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो होते हैं संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो पाणिनि ने जो वर्णों का अनुक्रम बनाया वो इसी के आधार पर बनाया। आप देखेंगे कि यम गण न सारे के सारे पंचम वर्ण एक जगह हैं। ज ब ग ड द सारे तृतीय वर्ण एक ही स्थान पर हैं। घ ढ झ भ घ ये सारे के सारे चतुर्थ वर्ण एक स्थान पर हैं। ख ख फ छ ठ ये द्वितीय वर्ण सब एक स्थान पे हैं। तो इसी तरह से उन्होंने वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर न रख करके बाह्य प्रयत्नों के आधार पर अनुक्रमित किया, एक अनुक्रम में रखा। यह इसकी दूसरी विशेषता है। अब इसका लाभ क्या हुआ? तो पाणिनि ने एक अन्य व्यवस्था का प्रयोग किया जिसको कहते हैं अनुबंध व्यवस्था। कि सूत्रों में उन्होंने जो आगम हैं, आदेश हैं, धातु हैं, प्रातिपदिक हैं, प्रत्यय हैं, उन सब में कुछ कुछ कार्यों का निर्देश करना था और उन निर्देशों के लिए उन्होंने अनुबंधों को जोड़ा। जैसे तित, कित, मित, चित्त ये सारे अनुबंध हैं। तो इनका अलग अलग उद्देश्यों के लिए उन्होंने स्थापन किया, उनको व्यवस्थापित किया, उनको जोड़ा सूत्रों में। जैसे अ ई उण में मूल ध्वनियां तो तीन ही हैं, अ ई उ, लेकिन बाद में न दिखाई देता है। आई औच में आई और औ दो ध्वनियां हैं मुख्य, और बाद में च दिखाई देता है। इस च का कोई प्रयोजन एदसत नहीं है, इनको गिनते भी नहीं है वर्णमाला में। लेकिन ऐसे जब च को मिलाते हैं तो प्रत्याहार बन जाता है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो वर्णमाला है हमारी, जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसमें हमें अनुबंधों का प्रयोग दिखाई देता है। और इस अनुबंधों के प्रयोग के आधार पर उन्होंने प्रत्याहार निर्माण की एक विधि बताई, जिसके लिए एक सूत्र बनाया,
आदिर अंतेन सहिता, आदि वर्ण अंतिम इत के साथ मिलकर के अपनी भी संज्ञा होता है और मध्य में आने वाले वर्णों की भी संज्ञा होता है। तो इस तरह से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो जो अनुबंध बनाए उनके अनेक प्रयोजन हैं, ये प्रत्याहार तो एक प्रयोजन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप ज्ञानम, जाने, ज्ञानानी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जाने बनाने के बाद जब ज्ञानानी बनाते हैं, तो वहीं पर नपुंसकस्य झलचः, नपुंसक अंग को नुम आगम होता है झलादि प्रत्यय आजादी प्रत्यय परे होने पर। तो अजंत नपुंसक को, तो वहां पर नुम आगम जो होता है वो कहां होगा, तो मिदचो अंत्यात पर, नुम में मैं इत है, वह अंतिमत से परे होता है, ये उसका वैशिष्ट्य है। तो अंतिमत से परे जब होगा तो वो ज्ञान के बाद नुम आगम होगा और ई मिल जाएगा, जश शी से जो हम शी आदेश करते हैं उसका ई मिल जाएगा और ज्ञानानी बनता है। तो ये जो मित आगम है उसका प्रयोजन क्या हुआ, मिदचो अंत्यात पर है, मित आगम अंतिमत से परे होता है, ये हम वहां पर उसका प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे आप अभवत बनाते हो तो वहां पर लुंग लंग लिंगशु अडु दत्ते से भू धातु से लंग लकार में अटागम करते हैं भू धातु को। तो अब भू धातु से अटागम कहां होगा, भय से पहले होगा या ऊ के बाद में होगा। तो वहां पर अट में ट जो है वो हलंत है, हलंतम से उसकी संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप होता है, तो वहां पर ट अनुबंध है, इसलिए अट को कहा जाता है टित, और टित होने के कारण कहां होगा, आद्यंतो टकितो, तो वह भू धातु की आदि में हो जाता है और अभवत की सिद्धि प्रक्रिया में हम उसे दिखाते हैं। तो ये जो अनुबंध व्यवस्था है इसके अनेक प्रयोजन हैं। एक और उदाहरण बताता हूं, जब आप राम है की सिद्धि प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, तो राम सु, सु का स बसता है, सजु स्वरू से रू करते हैं, तो जब हम रू करते हैं सजु स्वरू से तो सूत्र का अर्थ है सकारांत पद के स्थान में रू होता है। अब सकारांत पद कौन सा है, राम स, तो वहां पर स के स्थान में रू होता है अलोन्त्यस्य की परिभाषा से। तो ये जो अलोन्त्यस्य परिभाषा है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आदि ये मिदचो अंत्यात पर है इत्यादि। तो हम परिभाषाओं की भी चर्चा आगे करेंगे तो उसमें इसका प्रयोग आपको दिखाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया टित कित मित अनुबंधों की व्यवस्था आपको बताई, इनका विधान, इनकी व्यवस्था में इनका प्रयोग हम परिभाषाओं के माध्यम से करते हैं, जैसे मिदचो अंत्यात पर, जैसे आद्यंतो टकितो। तो ये सारी हम परिभाषाओं का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो अनुबंध व्यवस्था में हम इस तरह से इनको जोड़ते हैं। जैसे एक अनुबंध होता है कित, तो कित अनुबंध का मतलब होता है कि जिसमें क की इत संज्ञा हो। तो क की इत संज्ञा करने से क्या फायदा होता है कि जहां गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, किंगिति जैसे गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो ये अनुबंध व्यवस्था अनेक प्रकार से कार्य करती है, कभी आदेश का स्थान बनाने के लिए, कभी आपका आगम का स्थान बताने के लिए, कभी गुण के निषेध के लिए, कभी वृद्धि के विधान के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, भावयति की सिद्धि प्रक्रिया जब आप करते हैं निजंत प्रकरण में, तो जब आप करते हेतुमति जैसे भू धातु से निच करते हैं तो वहां आप निच में च की हलंत्यम से इत संज्ञा करते हैं, ण की चूटू से इत संज्ञा करते हैं, ई बसता है, तो भू ई। अब ये जो ई है ये णिच का है और णिच में ण इत है, णित है, इसलिए एक सूत्र वहां पर अचो णिति, णित प्रत्यय परे होने पर तो णित अनुबंध हो गया, उसके परे होने पर इगंत अंग को, अजंत अंग को वृद्धि होती है। तो अजंत अंग में ऊ है, ऊ अच में आता है, तो भू जो है वो अजंत अंग है, इसलिए उसको वृद्धि होगी, ऊ के स्थान पर आऊ हो जाएगा, एच से आव आदेश होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये सब हम अनुबंधों के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को जान पाते हैं। तो अनुबंध व्यवस्था का विशेष प्रयोजन यही है कि अनेक कार्यों का विधान हम अनुबंधों के आधार पर करते हैं। प्रत्याहार में आपको बता ही चुका हूं कि आदि वर्ण अंतिम के साथ मिलता है तो हमें पूरा वर्णों का समूह नहीं कहना पड़ता, हम अच कह करके काम चला लेते हैं। जब हम कहते हैं अकह सवर्ण दीर्घ, अक के बाद सवर्ण अच परे होने पर, तो हमें अच कहने से केवल छोटा सा अ और च बोलना पड़ा। यदि अच नहीं कहते तो हमें
अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ परे होने पर ऐसा कहना पड़ता, जो कि बहुत लंबा हो जाता। इसलिए इसको संक्षेप करने के लिए सूत्र शैली में लिखा गया और वहां पर प्रयोग किया गया प्रत्याहारों का अच का। जैसे इको यणचि, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे होने पर, तो इक हमने कह करके डेढ़ अक्षर से काम चला लिया, डेढ़ मात्रा से। ई की आधी मात्रा और कै की ई की एक मात्रा और कै की आधी मात्रा, और उसके स्थान पर यण भी हमने ऐसे ही कह दिया। जबकि हम इनके वर्णों का परिगणन करेंगे तो ई उ रील री इक में आएंगे, यण में य व रैले आएंगे और अच में ऐ ई उ रील री ए ओ ऐ ओ आएंगे। ऐसा कहने से हमें इतना लंबा सूत्र बनाना पड़ेगा यदि हम प्रत्याहारों का प्रयोग नहीं करते हैं तो। इसलिए इको यणचि सूत्र से हमने जो इक के स्थान पर यण आदेश की व्यवस्था की, इन तीनों में हमने प्रत्याहार का प्रयोग किया। अब हम आते हैं अनुवृत्ति व्यवस्था पर। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस भी पूछा जाता है और कभी-कभी ये अष्टाध्यायी की संरचना की विशेषता के रूप में भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अनुवृत्ति जो है, वो हम लोग सामान्य व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं। अनुवृत्ति का मतलब है पाणिनि ने एक कार्य किया कि एक शब्द को यदि कहीं बोल दिया और उसके बाद आगे वाले सूत्रों में उसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो पाणिनि उसका प्रयोग दोबारा से नहीं करते और कहते हैं वहीं से ले लो। जैसे मैं आपको एक इसका उदाहरण बताता हूं। अ, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उपदेशे अज अनुनासिक इत। उसमें सारे शब्द पूरे पूरे पढ़े हुए हैं, उपदेश भी है, अच भी है, अनुनासिक भी है, इत भी है। लेकिन बाद का जो सूत्र है उसके, वो है हलंत्यम। और उसका यदि हम अर्थ करते हैं तो अंत्यम का अर्थ है अंत में होने वाला, हल का मतलब है व्यंजन, अंत में होने वाला व्यंजन। अब इसके बाद कुछ अर्थ मिलता नहीं है हमें, तो हम ऊपर से उपदेश से उपदेश की अनुवृत्ति लाते हैं। इत शब्द जो उपदेश जो नासिक इत में है, उसकी इत की अनुवृत्ति लाते हैं। इसका मतलब है कि हमने जो इत पढ़ा था, वो शब्द अपने आप आकर के हलंतम सूत्र से मिल जाता है और अर्थ को पूरा करता है। उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। इस तरह से जो हम पूरे सूत्र की वहां व्यवस्था कर रहे थे, वही व्यवस्था अनुवृत्ति लाने पर हलंत्यम में भी हो जाती है। तो अर्थ होगा उपदेश में अंत्यम और हल का अर्थ हो गया अंत में होने वाला हल, ऊपर से इत ले आते हैं, इत संज्ञक होता है। और इसमें एक और शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, अध्याहार। तो सूत्रों की एक विशेषता यह भी होती है कि उसमें क्रियापद नहीं पढ़े जाते, उसमें अध्याहार किया जाता है। अस्ति, भवति, शात, होता है, होवे, होना चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा का पूरा सूत्र का अर्थ बनता है, वो उस अध्याहार, जो अस्ति भवति का अध्याहार होता है, उनके माध्यम से ही हो पाता है। तो यहां पर जो प्रत्याहार की व्यवस्था है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पूरे के पूरे व्याकरण शास्त्र को थोड़े से सूत्रों में बांध दिया है। इसमें तीन चीजों का सबसे बड़ा महत्व है। पहला है जो हमने प्रत्याहार बनाए, दूसरा अनुवृत्ति व्यवस्था और तीसरा अध्याहार। अब हम आते हैं अनुवृत्ति का थोड़ा सा और विस्तार से हम बात करें तो अनुवृत्ति तीन तरह की होती है, बल्कि हम कहें कि चार तरह की अनुवृत्ति प्राय मानी जाती है। तीन तरह की भी कहते हैं लोग, चार तरह की भी कहते हैं। पहली अनुवृत्ति है जो ऊपर के सूत्र में शब्द पढ़ा गया, वो आगे लगातार चलता जा रहा है, इसको नदी प्रवाहवत अनुवृत्ति कहा जाता है। जैसे उपदेश जनुनासिक इत में इत की अनुवृत्ति आगे के सूत्र हलंत्यम, नय भक्त तुष्मा, आदरी, टोडवा, श प्रत्यय, चुटु, इन सब में जाती है। तो ये अनुवृत्ति गंगा प्रवाहवत या नदी के प्रवाह के समान मानी जाती है। दूसरी एक और अनुवृत्ति की व्यवस्था है जिसे मंडूक प्लुति कहा जाता है। मंडूक कहते हैं मेंढक को। तो मेंढक की एक विशेषता है कि वो जब चलता है तो एक कदम आगे नहीं बढ़ाता, वो उछल करके जाता है और बीच के बहुत सारे स्पेस को खाली छोड़ देता है। उसको टच ही नहीं करता, उसको स्पर्श ही नहीं करता। तो कुछ शब्द सूत्रों में ऐसे पढ़े हुए होते हैं कि जो अपने बाद वाले सूत्र को छोड़ देंगे, उसके बाद के 2, 3, 4, 6 सूत्रों को छोड़ देंगे, 10 सूत्रों को छोड़ देंगे और उसके बाद जाकर के किसी सूत्र में वो जुड़ जाते हैं। वो किसी विशेष प्रयोजन से अनुवृत्ति लाई जाती है। तो ऐसी अनुवृत्ति को कहा जाता है
मंडूक प्लुति न्याय से अनुवृत्ति या मंडूक प्लुत गति से अनुवृत्ति। तो ऐसी अनुवृत्ति का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो बहुत प्रसिद्ध है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अदर्शनम लोपः, और हम कहते हैं जो दिखाई ना देता है उसका नाम लोप होता है। यहाँ विशेष बात यह है कि मैं इससे पहले आपको दो और सूत्र बताता हूं। एक सूत्र है अदेंग गुण, तो गुण संज्ञा होती है किसकी? अदेंग, अ ए ओ की। वृद्धि आदेश, वृद्धि संज्ञा होती है आ आई औ की। तो इसमें जो अक्षर पढ़े हुए हैं उन्हीं की वृद्धि और गुण संज्ञा है। निष्ठा संज्ञा होती है तक त्वतु की, तक त्वतु निष्ठा। तो जो अक्षर पढ़े हैं वो अक्षर लिए जाते हैं जब हम कोई संज्ञा रखते हैं, तो नाम करते हैं तो। लेकिन यहां पर हम अदर्शन इन वर्णों की हम संज्ञा नहीं करते लोग, बल्कि इसका अर्थ जो दिखाई न देना है उसकी हम लोप संज्ञा करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो कहा कि ऊपर से इति की अनुवृत्ति ले आते हैं। तो इससे पहले एक सूत्र है जो कि बहुत पहले है, न वेति विभाषा। क्या सूत्र है ये? न वेति विभाषा। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 44 नंबर सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में 44 नंबर सूत्र है। और जो हम आदर्शनम लोप सूत्र पढ़ते हैं, ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र है। तो 44 से 60 के बीच में बहुत सारे सूत्र हो गए जो जिनमें इस पद की अनुवृत्ति नहीं आई। 45वें में, 46वें में, 50वें में, 52वें में, 58 और 59 में इसकी अनुवृत्ति नहीं आती। केवल इतने सूत्रों के बाद इसमें आती है। तो इति पद ने एक छलांग लगाई और 44वें सूत्र से सीधा पहुंच गया 60 में। तो इस तरह की जो अनुवृत्ति आती है वो कहलाती है मंडूक प्लुत गति से अनुवृत्ति। तीसरी एक अनुवृत्ति है जिसको हम कहते हैं सिंहावलोकित न्याय से। ये बहुत रेयर मिलती है। सिंहावलोकित न्याय से होता है कि भैया अनुवृत्ति तो जाती है अपने से बाद वालों में, लेकिन शेर को तुम कभी टीवी वगैरह पर देखते हो तो शेर सीधा सामने नजर रख के चलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक वो गर्दन को ऐसे घुमाता है पीछे को, और एक बार पीछे भी देख लेता है। क्यों देखता है? बस उसको लगा कि कोई आहट है, कोई आवाज है, कोई शायद उसको पीछा तो नहीं कर रहा है, और वो कभी कभार रेयर केसेस में पीछे देखता है। ऐसे ही सूत्र भी रेयर केसेस में, बहुत ऐसी स्थिति में जब आवश्यकता हो तो बाद के सूत्र से पहले वाले सूत्र में भी अनुवृत्ति चली जाती है किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो इसको कहते हैं सिंहावलोकित न्याय से अनुवृत्ति। इसके लिए भी मैं आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूं। एक सूत्र है किमो अत। किम के स्थान पर अ आदेश होता है, सॉरी, किम से अत प्रत्यय का विधान होता है। जब हम ये कहते हैं तो उसके बाद एक सूत्र है सप्तम्यास्त्रल। सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होता है। तो वहां पर दो शब्द बनते हैं, एक बनता है कुत्र और एक बनता है क्व। लेकिन समस्या यह है कि जो किमो अत है ये नित्य सूत्र है, और फिर जो सप्तम्यास्त्रल है ये उसका अपवाद है। तो अपवाद सूत्र उत्सर्ग को नित्य बाधता है, तो केवल कुत्र शब्द बनना चाहिए, क्व नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए ऊपर एक सूत्र है इनके बाद में दोनों के, वाच छंदसी। तो वा की अनुवृत्ति लेते हैं और वा से विकल्प हो जाता है। 12 नंबर से ये अनुवृत्ति जो है ये 10 नंबर में जाती है, तो यानी कि उल्टी चल रही है, इसलिए कहते हैं इसको सिंहावलोकित न्याय से अनुवृत्ति। तो ऐसी अनुवृत्ति बहुत रेयर होती है, लेकिन फिर भी इसका उल्लेख करना आवश्यक था, तो इसलिए मैंने आपको बताया। एक और विशेष प्रकार की अनुवृत्ति है जो बिल्कुल सामान्य है, गंगा प्रवाह की तरह चलती है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि वो अधिकार कहलाता है। वो सूत्र देखो, जैसे उपदेश जनुनासिक इत में इत का वहां भी एक प्रयोजन है कि वहां वो इत संज्ञा करता उस सूत्र में, लेकिन कुछ सूत्र इंडिपेंडेंट सूत्र ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर कोई अर्थ देते ही नहीं। उनका मीनिंग तो होता है लेकिन सूत्र का कोई अर्थ नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसे मैं एक सूत्र बताता हूं, अष्टाध्यायी के 3 अध्याय के प्रथम पाद में एक सूत्र है प्रत्यय। बस इतना ही सूत्र है, उसमें कोई अनुवृत्ति नहीं, कुछ नहीं। तो उसका अर्थ हो गया प्रत्यय होता है
अब ये प्रत्यय होता है, किससे होता है, कब होता है, क्यों होता है, कोई मीनिंग नहीं मिल रहा। उसके बाद में है परश्चय, तो उसमें प्रत्यय की अनुवृत्ति आई है, तो फिर वो पूरा हो गया। प्रत्यय परे होता है, फिर भी नहीं पता चलता प्रत्यय किससे होता है, किस अर्थ में होता है, कब होता है। तो इनका अपनी जगह पर कोई अर्थ नहीं है। लेकिन बाद में जो हम सूत्र पढ़ते हैं, तव्य तव्या नियर या तिप्तस जी शिप्तस्थ आदि या सु औ जस आदि, तो उन सब में प्रत्यय की भी और परश्चय की अनुवृत्ति जाती है। ये अनुवृत्ति जो है ये अधिकार कहलाती है। तो इनका अधिकार जाता है अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के पहले सूत्र से लेकर के और पांचवें अध्याय की समाप्ति तक। जो प्रत्येक सूत्र, हर सूत्र के साथ में प्रत्यय प्रत्यय जुड़ता जाता है, हर सूत्र में परे 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 ऐसा परश्चय जुड़ता जाता है। तो ये जो है ये कहलाता है अधिकार, जिसका अपनी जगह पर कोई विशेष अर्थ नहीं होता, बाद में जाकर के अर्थों को हम दूसरे सूत्रों के अर्थों को पूरा करते हैं। इसी तरह से अन्य भी हैं, जैसे अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में एक सूत्र है धातो हो, 91 नंबर सूत्र है, उसका अपनी जगह पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसका अधिकार लगभग बाद के पूरे तीसरे अध्याय में जाता है। और वहां जब तव्यत तव्या नियर कहते हैं तो वहां पर धातुओं की अनुवृत्ति लाते हैं और अर्थ हो जाता है धातु से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकार अपनी जगह पर तो कोई विशेष अर्थ नहीं देते, यह भी अनुवृत्ति का एक प्रकार है, लेकिन बाद के सूत्रों को पूरा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी तरह से छठे अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र है अंगस्य, अपनी जगह पर कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन बाद के छठे अध्याय के पूरे चौथे पाद में और सातवें पूरे अध्याय में उसका अधिकार जाता है, अर्थात अनुवृत्ति जाती है। और जो भी कार्य करते हैं हम अंग को करते हैं, जैसे सार धातु कार धातु का पुगंत लघु उपदश्य च इत्यादि से जो गुण इत्यादि कार्य करते हैं वो अंग को करते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो ये अंगाधिकार में होता है। ये विशेष हमारा देखने का विषय होता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अब अनुवृत्ति के बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं, विभक्तियों के विशिष्ट अर्थ। ये मैं आपको कक्षा में बताता रहा हूं। पाणिनि ने जो सामान्य प्रचलित अर्थ हैं, जिनको हम कारक विभक्तियां कहते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पेपर, ये जो हम करते हैं संबोधन या ये जो अर्थ करते हैं, इन अर्थों को रखते हुए कुछ और अर्थों को जोड़ा, कुछ अर्थों में परिवर्तन किया विभक्तियों के। जैसे षष्ठी का अर्थ होता है का के की, लेकिन पाणिनि ने एक परिभाषा सूत्र बनाया जिसका मैंने नीचे आगे प्रयोग भी दिया कि परिभाषाओं का प्रयोग। तो दो तरह के प्रयोग परिभाषाओं के होते हैं, एक सूत्रार्थों को बदलने में और एक सिद्धि प्रक्रिया की व्यवस्था में। तो मैं जिन विभक्तियों के विशिष्ट अर्थों की बात कर रहा हूं, इन विशिष्ट अर्थों का प्रयोग कहीं पाणिनि ने ज्ञापक के द्वारा और कहीं विशेष रूप से कह करके सूत्र के द्वारा किया है। जैसे षष्ठी का अर्थ उन्होंने बदल दिया और कहा षष्ठी स्थाने होगा, अर्थ हो जाता है के स्थान में। इस तरह से हम देखते हैं कि षष्ठी का अर्थ के स्थान में होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने लोप सूत्र पढ़ा है, तस्य लोपः। जैसे हम इत संज्ञा करते हैं, तिप प्रत्यय लाते हैं और पै की हलंतम से इत संज्ञा करते हैं और फिर हम करते हैं तस्य लोपः। तस्य का मतलब होना चाहिए उसका, उसका नहीं होता, उसके स्थान में ये अर्थ करते हैं। और तिप के स्थान में लोप अर्थात दिखाई न देना होता है, ये वहां पर होता है षष्ठी भक्ति का अर्थ, जो कि हमने कहा षष्ठी स्थाने योगा, इस परिभाषा की व्यवस्था से। इसी तरह से और भी बहुत सारे सूत्र हैं जहां पर हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। जैसे इको यणचि में इकह में षष्ठी है, अर्थ होना चाहिए इक का, ये अर्थ नहीं करते, बल्कि पाणिनि की इस परिभाषा के अनुसार हम करते हैं इक के स्थान में। षष्ठी का अर्थ हो गया इक के स्थान में, लोपह का अर्थ हो गया लोप होता है, या यण का अर्थ हो गया यण होता है। प्रथमा जहां होती है वहां अर्थ होता है, और षष्ठी जहां जहां आएगी सब जगह होगा के स्थान में। जैसे इकह में इक के स्थान में एक सूत्र है झलाम जशो अंते, तो वहां झलाम में भी षष्ठी है, तो अर्थ होता है झलों के स्थान में जश आदेश होते हैं पद के अंत में इत्यादि। तो हम देखते हैं कि विभक्तियों के विशिष्ट अर्थ में पहला जो अर्थ का बदलाव हमारे सामने आता है वो आता है षष्ठी के रूप में। दूसरा एक
और विभक्ति का विशिष्ट अर्थ है सप्तमी विभक्ति का। षष्ठी के और भी अर्थ हैं। षष्ठी का सामान्य काके की अर्थ भी होता है। एक और अर्थ है, मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। निर्धारण अर्थ में षष्ठी का प्रयोग होता है। क्या शब्द है? निर्धारण। निर्धारण का मतलब होता है अनेकों के समूह में से किसी एक को अलग करना। जैसे उदाहरण के लिए, पक्षियों में कौवा चतुर होता है, चालाक होता है। पक्षिषु काकः श्रेष्ठ है। पक्षिषु में आपने सप्तमी की है मेपे पर, लेकिन उसी जगह पर षष्ठी का प्रयोग भी होता है, क्यों? पक्षियों में से छांट रहे हैं तो दोनों प्रयोग होते हैं। पक्षिणाम काकः श्रेष्ठः। तो इसी तरह से सूत्र में उन्होंने एक प्रयोग किया है, अचो अंत्यादि टी। तो अचह में षष्ठी है और वो जाति में एक वचन है, तो अर्थ होता है अचो में जो अंतिम अच। तो अचह तो षष्ठी होना चाहिए था अच के स्थान में या अच का, लेकिन नहीं, इसमें अर्थ अचह का जो षष्ठी षष्ठंत पद है उसका अर्थ हम लगाते हैं अचो में। तो क्यों है ये ऐसा अर्थ? यह है निर्धारण में षष्ठी होने के कारण। इसके लिए सूत्र है यतश्च निर्धारणम। जिससे निर्धारण किया जाता है, जिसमें से चीज को छांट करके अलग किया जाता है, उससे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। तो सप्तमी का और षष्ठी का दोनों उसका समान अर्थ होता है अचो में। यह अर्थ किया जाता है अचो अंत्यादि टी में, अचह पद का, जो कि षष्ठी में होता है। अव्यव षष्ठी तो आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी बताया है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, प्रातिपदिक और सुपों का जो अवयव, तो यहां अवयव अर्थ जो है काके की, उनसे संबंध जिसका हो, उसका सुपों का लोप होता है। जैसे आप पुत्रियति में पुत्र अम और क्यस प्रत्यय लाने के बाद हम इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करते हैं, और सुपो धातु प्रातिपदिक ऐसा हम का लुक करते हैं, तो धातु का अवयव, तो का अर्थ वहां पर हम लेते हैं, अवयव अर्थ में षष्ठी लेते हैं। तो ऐसी जगह पर षष्ठी का अर्थ जो सामान्य प्रचलित अर्थ है वही लिया जाता है। तो इस तरह से षष्ठी के विविध अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। सप्तमी के अर्थ, अभी मैं आपको कह रहा था सप्तमी का अर्थ में पेपर होता है, बिल्कुल होता है में पेपर। जैसे उपदेश अजनुनासिक, तो उपदेश का अर्थ हम लेते हैं उपदेश में, लेकिन इको अची में, अची में जो सप्तमी विभक्ति है उसका अर्थ में पेपर नहीं लेते, बल्कि अर्थ लेते हैं परे रहने पर, परे रहते पूर्व के स्थान में। और इसकी व्यवस्था करती है एक परिभाषा, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो इस तरह से हम विभक्तियों के विशिष्ट अर्थों को देखते हैं। तो सप्तमी का अर्थ ये भी एक होता है। अन्य भी अर्थ होते हैं सप्तमी के, जैसे विषय सप्तमी है। मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर किया था ग्रुप में, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको विभक्तियों के विविध अर्थ देखने को मिल जाएंगे। निमित्त सप्तमी होती है, जहां निमित्त का मतलब होता है कारण। तो जैसे किंगति चय है, कित और नित प्रत्यय को निमित्त मानकर जो गुण वृद्धि होते हैं वो नहीं होते, ऐसा वहां पर कहा जाता है। परे रहते ऐसा नहीं कहा जाता, जबकि इको यणची में अच परे होने पर इक के स्थान में यण आदेश किया जाता है। अधिकरण सप्तमी भी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे उपदेश अजनुनासिक है। तो इस तरह से हम सप्तमी के भी तीन अर्थों का प्रयोग देखते हैं, अधिकरण अर्थ में, निमित्त अर्थ में और पर अर्थ में। विषय सप्तमी भी होती है, जैसे एक सूत्र है आयादय आर्ध धातु के वा, आर्ध धातुक के विषय में, अर्थात भविष्य में आर्ध धातुक आएगा, ऐसी कल्पना को कहते हैं विषय बनने पर। तो इस तरह से हम अनेक अर्थ देखते हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ दिया है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको ये विषय मिल जाएगा, इसको आप डिटेल में वहां देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पंचमी विभक्ति पर, और पंचमी का अर्थ सामान्य रूप से होता है अलग होने में, लेकिन अपादान अर्थ में पंचमी का अर्थ भी प्रयुक्त होता है। लेकिन पाणिनि ने इसका अर्थ बदल दिया और एक परिभाषा बनाई, तस्मादिति उत्तरस्य। पंचमी विभक्ति जहां भी लगेगी, कार्य उससे उत्तर के स्थान में, उससे बाद वाले के स्थान में होता है। जैसे मैं एक आपको सूत्र बताता हूं, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, जो आपने बीए में किया था उत्थानम की सिद्धि में। उद, उदह में पंचमी है और अर्थ होता है उद से उत्तर, स्था और स्तंभ के स्थान में, वगैरह वगैरह, जो भी वहां पर अर्थ किया जाता है। तो और पूर्व सवर्ण इत्यादि आदेश किया गया है, उसको हम छोड़ दें, तो उदय का अर्थ हम लेते हैं से उत्तर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंचमी का अर्थ जो है वो बदल करके कर दिया गया है से उत्तर के स्थान में। तो इस तरह से हम देखते हैं विभक्तियों के विशिष्ट अर्थ आपके सामने आते हैं। अब आते हैं परिभाषाओं के अन्य प्रयोग के विषय में। तो
परिभाषाओं के अन्य प्रयोग में हम देखें, एक तो यही है कि हमने बताया कि कैसे-कैसे विभक्तियों के विशिष्ट अर्थ निर्धारित किए गए हैं। अन्य प्रयोग जो हैं, जैसे षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान में, आद्यंतो टकितो, टित और कित आगम होते हैं, वो आदि और अंत में होते हैं, मित आगम अंतिमत से परे होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे अ, परिभाषाओं के प्रयोग हैं, परिभाषाओं की विशेषताएँ हैं। देखो, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः। वहां अर्थ है सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे होने पर गुण होता है, और वहां पर अंगाधिकार है तो अंग को गुण होता है। लेकिन यहां हमें स्थान का पता नहीं चलता किसके स्थान में होता है। तब एक परिभाषा आती है इको गुण वृद्धि। ये एक परिभाषा है, जब भी गुण होगा, जब भी वृद्धि होगी, ऐसा कह करके गुण वृद्धि किया जाता है, तो वह इक के स्थान में ही होगा और इक अंग का विशेषण बन जाएगा, तो बनेगा इगंत अंग को वृद्धि होती है। ये हमारा परिभाषाओं का प्रयोग है, जो हमारे अनियम की स्थिति में नियम करने का कार्य करता है। तो परिभाषा का की परिभाषा भी यही है कि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी इसलिए बता दिया। तो इसी तरह से अन्य अनेक परिभाषाएं हैं। जब आप धातु को अट आगम करते हैं तो अट आगम पहले होगा या बाद में होगा, तो आद्यंतो टकितो कहता है टित आगम है इसलिए ये धातु के आदि में होगा। ऐसी हम वहां पर व्यवस्था करते हैं। जैसे रुणद्धि हम सिद्धि प्रक्रिया करते हैं तो रुद्ध धातु से रुधादि व्यशनम से श्नम प्रत्यय करते हैं, क्योंकि मित है तो इसकी व्यवस्था कहां होगी, तो कहा मिदचो अंत्यात पर है, अंतिमत से परे होगा ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अंतिमत से परे होकर के रू के ऊ के बाद में रुद्ध धातु में श्नम प्रत्यय का न आकर के टिकता है और रुणद्धि ऐसा रूप बनता है। ये वहां पर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब अष्टाध्यायी का अगला वैशिष्ट्य जिसकी हम बात करें, वो है उत्सर्ग अपवाद व्यवस्था। बहुत विशेष है और बहुत सरल है। उत्सर्ग का मतलब होता है सामान्य नियम। जैसे हम कक्षा में एक सामान्य बात कहें किसी को कि सब खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब एक सामान्य नियम है। एक एक नियम बना दिया जाए कि अध्यापक जब आएगा सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैंडीकैप्ड बच्चे हो सकते हैं जिनको खड़े होने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए रूल बना दिया कि जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनको पैरों में कुछ चोट लगी है और अशक्तता है, वो बैठे रहेंगे। तो अब ये कहा कि जिनको पैरों में चोट लगी है वो बैठे रहेंगे, ये अपवाद है। जबकि सब में सब आते हैं, चाहे पैरों में चोट लगी है चाहे नहीं लगी है, सब खड़े हो जाओ कहने पर सबको खड़ा होना चाहिए था। इसी तरह से सूत्रों में भी कहते हैं, उदाहरण के लिए बताता हूं, आप जब तिप्तस आदि 18 प्रत्यय लाते हैं तो वहां पर एक रूल है, एक नियम है, सूत्र है, वो कहता है लह परस्मय पदम। लकार के स्थान में जो प्रत्यय आते हैं उनका नाम परस्मय पद होता है। तो लट लोट लंग इत्यादि का जो लय बसता है उसके स्थान में कितने प्रत्यय आते हैं? 18। टिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग। 15 और 3 18 प्रत्यय, तो सबका नाम हो गया परस्मय पद। लेकिन उसका एक अपवाद सूत्र है, तंगानावात्मने पदम। तंग और आंग, तंग में तंग प्रत्याहार है, ये तय आताम झ के तय से बनता है। तो तय आताम झ था साथाम ध्वम इड वही मही के ङ को मिलाकर के तंग बना दिया, तो कहा कि तंग जो है वो आत्मने पद होते हैं। तो ये जो था ये अपवाद है उसका, किसका? परस्मय पद का। तो अपवाद को छोड़कर उत्सर्ग काम करता, उत्सर्ग मतलब सामान्य नियम। सामान्य नियम जब काम करता है तो विशेष नियम को छोड़ दिया जाता है, विशेष नियम को अलग करके। तो अपवाद व्यवस्था यही है कि सामान्य नियम तब काम करेगा जब अपवाद के विषय को हम काट करके अलग कर देते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण बताता हूं, आपने कृदंत प्रत्यय यदि पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ेंगे, वहां एक सूत्र है कर्मण्यन। धातु से अण प्रत्यय होता है कर्म उपपद में रहते, कर्म पास में हो तो धातु से अण प्रत्यय होता है। जैसे कुंभम करोति, घड़े को बनाता है, तो कुंभ अम क्री, इस स्थिति में अण प्रत्यय होगा। लेकिन आकारांत यदि धातु हो, उपसर्ग नहीं लगा हो, तो उससे क प्रत्यय होता है और सूत्र है आतोन उपसर्गे क। तो सामान्य रूप से कर्म पद में होने पर आकारांत हो धातु, चाहे आकारांत नहीं हो, सबसे क होना चाहिए। तो जैसे गाम ददाती, गाय को देता है, तो दा धातु है, यहां पर भी अण होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आतोन उपसर्गे का आकारांत धातु हो, उपसर्ग नहीं हो, तो उससे क प्रत्यय होता है, ये उसका अपवाद है। तो उत्सर्ग और अपवाद व्यवस्था इस तरह से कार्य करती है, ये मैंने आपको बताया।
इसके बाद सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, जिसको हमने आगे विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र ही दिया है। ये कहता है जब एक ही स्थान पर अनेक कार्यों की प्राप्ति हो तो जो बाद वाला सूत्र है वह कार्य करता है, बाद में अष्टाध्यायी के क्रम में जो बाद में आया है। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जो आपका पढ़ा हुआ है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। जब आप रामाभ्याम की सिद्धि करते हैं, राम प्लस भ्याम, तो यहां पर आप सुपी चय से दीर्घ करते हैं, यय आदि सुप परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है, तो राम में जो अ है, मैं के बाद में जो अ है उसको आ करके रामाभ्याम ऐसा बनाते हैं। लेकिन जब रामेभ्य बनाते हैं, ताभ्याम विष और सॉरी रामेशु बनाते हैं, तो रामेशु में नी और सुप सप्तमी के बहुवचन में सुप लाते हैं, तो सुप का स जो है ये भी आपका उसी में आता है। मैं एक क्षण भर के लिए गलती कर रहा हूं, उसको करेक्ट कर रहा हूं। ये भ्याम भ्यस, चतुर्थी के बहुवचन में, पंचमी के बहुवचन में जब हम भ्यस लाते हैं तो राम प्लस भ्यस, यहां भी भ है, भ्याम में भी भय है, दोनों की स्थिति एक समान है, तो सुपी से दीर्घ भी हो सकता है। और उसके बाद एक सूत्र है बहुवचने झल्लित, बहुवचन में झलादि प्रत्यय परे होने पर एक आदेश होता है, यह सूत्र का अर्थ है। तो दोनों सूत्र एक स्थान पर काम करने लग गए, दोनों की शर्तें पूरी हो गई, तो अब कौन सा सूत्र काम करेगा? तो तब ये सूत्र आकर कहता है विप्रतिषेधे परम कार्यम, जहां एक ही स्थान पर दो सूत्र कार्य करने की स्थिति आए, वहां पर जो बाद में सूत्र आया अष्टाध्यायी के क्रम में वह कार्य करता है। तो जब हम इसको देखते हैं कि इनका क्रम क्या है, तो सुपीचा जो सूत्र है वो 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 102 नंबर सूत्र है, संख्या याद रखिएगा। और जो बहुवचने झल्लेत है वो 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 103 नंबर सूत्र है। तो 3 नंबर बाद में आता है, तो विप्रतिषेध, दोनों में तुल्य बल है, समान स्थिति है, तो बाद वाला सूत्र काम करता है, रामेभ्य बनता है, रामाभ्य नहीं बनता। तो इस तरह से विप्रतिषेध, एक ही स्थान पर दो सूत्रों की प्राप्ति हो तो हम कार्य करते हैं, जो बाद में आता है वो। अब हम आते हैं एक नए विषय की ओर। अंगाधिकार में जो कार्य होते हैं वो वर्ण के कार्यों से ज्यादा बलवान होते हैं। मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। जब आप भवती की सिद्धि करते हैं तो भू धातु होती है, वर्तमान लट इत्यादि ला करके तिप ले आते हैं, और उसके बाद आप कर्तरी शब्द से शप करते हैं, शप का अनुबंध लोप कर देते हैं, तो स्थिति बनती है भू शप का अ और आगे ती। अब देखो यहां पर दो काम प्राप्त होते हैं, एक इको अणची, उ इक में आता है, अ अच में आता है, इक के बाद अच परे होने पर इक के स्थान पर यह होना चाहिए, तो भय के स्थान, भय के बाद जो उ है उसको वह हो सकता है। लेकिन दूसरा सूत्र है सार्वधातुक आर्ध धातु का योग, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर या आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है, तो ये अंग को कार्य है, और जो इको एणची से यण आदेश है ये वर्ण को होने वाला कार्य है, वर्ण के स्थान में कार्य है। तो दोनों में कौन सा होना चाहिए? तो एक परिभाषा है, वारणाद अंगम बलीय है, वर्ण के कार्य से अंग का कार्य बलवान होता है। इसलिए ये जो वर्ण कार्य है इको एणची, इसकी अपेक्षा बलवान कौन है? जो आपका गुण विधान है, जो कि अंग कार्य है, अंग को होने वाला कार्य है, वह बलवान है। इसलिए उसको बांध कर, उसको रोक कर गुण हो जाता है, और जब गुण होता है तो स्थानांतर तन से के स्थान पर ओ हो करके ए चौव इत्यादि होकर के भवती बनता है। ये वहां की सिद्धि प्रक्रिया है। लेकिन हमारा उद्देश्य इतना ही है कि वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। यह भी अष्टाध्यायी की एक अन्य विशेषता है। असिद्ध प्रकरण जो है उसके बारे में हम बात करें तो दो असिद्ध प्रकरण है, एक है पूर्वोत्तरा सिद्ध और दूसरा है आभीय असिद्ध। इनके बारे में ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कठिन एरिया है, सामान्य लिख सकते हैं कि सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध होती है, और त्रिपादी में भी जो पूर्व सूत्र है उसकी दृष्टि में पर सूत्र असिद्ध होता है, यह कहलाता है पूर्वोत्तरा सिद्ध। और आभीय सिद्ध में दोनों एक दूसरे की दृष्टि में असिद्ध होते हैं। और इसका मैं उदाहरण देता हूं, हन धातु का लोट लकार में एक रूप बनता है जही, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। तो हन धातु है, सिप ले आए और वहीं पर
सेहरिय पिच जैसे सी के स्थान में ही आदेश हो जाता है, और एक सूत्र है हंतेर ज, हन धातु के स्थान में जय आदेश होता है, तो जय और आगे ही। तो जय जो है उसके बाद ही है, तो वहां पर एक सूत्र है अतोहे, वो कहता है ही का लुक हो जाता है, तो जही ना बन करके केवल जय रह जाएगा, ही का लुक होने लगा, तब अतोहे सूत्र जहां है उसकी संख्या है 6 5 6 4 105, और हंतेरजे की संख्या है 6 4 36। तो असिद्धवदत्राभाव जो है ये छठे अध्याय के चौथे पाद का 22वां सूत्र है। कहता है कि छठे अध्याय के पूरे चौथे पाद में जितने सूत्र है वो भय अधिकार कहलाता है। उस भय अधिकार में जितने सूत्र हैं सब एक दूसरे को ऐसा मानते हैं जैसे हुए ही नहीं। तो जब आतोहे आया तो उसने देखा कि ये तो हंतेर जय ने जय किया हुआ है, तो उसने माना कि हंतेर जैसे जय हुआ ही नहीं है। जब जय नहीं हुआ तो उसको हन दिखाई देगा, और हन दिखाई देगा तो अकारांत नहीं है, नकारांत है, इसलिए है का लोप ही का लोप नहीं होता और जही रूप बनता है। आप सामान्य रूप से इसमें कहिए कि छठे अध्याय के चौथे पाद में जो सूत्र है असिद्ध वक्त्राभाव, वहां पर जो आभीय प्रकरण है, आभीय असिद्ध प्रकरण है, उसमें सारे सूत्र एक दूसरे की दृष्टि में असिद्ध होते हैं, अर्थात बिना किए हुए के समान होते हैं। हम आगे देखें, एक और विशेषता है जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, क्रियापदों का अध्याहार, ये हम पहले बता चुके हैं। जैसे उपदेश अज अनुनासिक, उपदेश में अनुनासिक अच इतना ही अर्थ होता है। अब होता है होती है कहां से लाते हैं, अस्ति और भवती का प्रयोग जो हम वहां अध्याहार के द्वारा करते हैं। एक और विशेष अष्टाध्यायी की संरचना में खासियत है, वो है प्रत्ययों के सम अंशों को लेकर के विधान करना। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, न्याप प्रातिपदिका, न्यंत आबंत और प्रातिपदिक से उत्तर। तो नी और आप क्या है, या हल्ग्याभ्य दीर्घात में नी और आप पढ़ा है, तो नी, नीश और नीन तीनों में जो कॉमन अंश है, जो समान अंश है, वो है नी। तो वहां पर नी लेकर के विधान कर दिया हल्ग्याभ्य दीर्घात सुतिश्च प्रिक्तम हल में, कि हलन न्यंत और आबंत, न्यंत और आबंत में आप सिर्फ चाप टाप और डाप ले लिया, जिसमें आप कॉमन है, जो बाद वाला है अंश है, और नीप में नीप निश नील में नी पहले का अंश कॉमन है, वो सारा ले लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि आचार्य पाणिनि सम अंशों को लेते हैं, विषम को छोड़ करके सूत्रों में निर्देश करते हैं। तो ये एक विशेष बात है जो हमें अष्टाध्यायी की संरचना में ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको समअप कर सकते हैं कि अष्टाध्यायी की संरचना में जो वैशिष्ट्य है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसको समझकर ही हम अष्टाध्यायी के अर्थों को समझ सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके वैशिष्ट्य को समझे बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। एक और वैशिष्ट्य अष्टाध्यायी की संरचना का मैं बताता चलूं बहुत संक्षेप में, कि अष्टाध्यायी में कोई प्रकरण नहीं है बटा हुआ, लेकिन फिर भी उपयोगिता की दृष्टि से पाणिनि ने जो पहला अध्याय है उसके पहले पाद में ज्यादातर संज्ञाओं और परिभाषाओं को रखा है, और उसका उद्देश्य यही है कि संज्ञाएं और परिभाषाएं संपूर्ण शास्त्र में कार्य करती हैं, इसलिए उनके बारे में पहले बताना था, सिद्धांतों की बात पहले करनी थी, इसलिए उसमें उन्होंने पहले उनको रखा है। दूसरे अध्याय में कारक प्रकरण को, फिर समास को, फिर तीसरे अध्याय में धातु से बनने वाले शब्दों को, जिसमें तिङंत और कृदंत सभी आ जाते हैं। चौथे पांचवें अध्याय में तद्धित प्रकरणों को रखा है, स्त्री प्रत्ययों को रखा है। छठे अध्याय में स्वर संबंधी कार्य हैं और सामान्य अंगाधिकार के कार्य हैं। सातवें अध्याय में भी सिद्धि प्रक्रिया से जुड़े हुए सूत्रों के नियम हैं, और आठवां अध्याय के तीसरे पाद में असिद्ध प्रकरण को रखा गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी की संरचना का जो वैशिष्ट्य है उसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, होता है व्याकरण को पढ़ने के लिए। तो बच्चों, ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया। एक टॉपिक और कराऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। मैं अभी समझता हूं हम लोगों को 5 मिनट का एक गैप लेना चाहिए, आप भी ले लीजिएगा, पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा प्रारंभ करता हूं। थैंक यू। हम लोग जुड़े रहेंगे, हमें क्विट नहीं करना है। 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, ठीक। अ, हम लोग बात कर रहे थे एक नए विषय की, और उस नए विषय में जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आपको छोड़ना नहीं है, निश्चित रूप से करना है, मैं करा देता हूं। वो है आप लोगों का विषय, ये जो अनुबंध व्यवस्था है, हम उस पे चर्चा करेंगे कि पाणिनीय व्याकरण में जो धातु रूप है, जो धातु पाठ में धातुएं गिनाई गई हैं, उनके जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो उनके बीच में अनुबंध आते हैं। तो उनकी चर्चा करेंगे कि किस गण में किस अनुबंध का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझो आया हुआ रखा है। ऐसी ही हर बार स्थिति रहती है, या तो ये पूछ लिया जाता है, जो अभी पहले पढ़ाया था वो पूछ लिया जाता है, कभी कभी दोनों भी पूछे जाते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है किसी हाल में आप लोगों को। तो पहले तो आप ये समझिए कि बीच में, सॉरी अनुबंध नहीं, बल्कि गलत शब्द निकल गया, विकर्ण व्यवस्था। विकर्ण व्यवस्था, तो विकर्ण प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। आप लोगों ने भगवती की सिद्धि प्रक्रिया पढ़ी है। मैंने आप लोगों को पहले ये चीज पढ़ाई भी है, बताया भी है। भू धातु है, भू धातु से वर्तमाने लट से लट लाते हैं और उसके स्थान में तिक तस्य आदि सूत्र लगाते हैं, तो 18 प्रत्यय आते हैं। उन 18 प्रत्ययों को हम नाम देते हैं। लह परस्मै पदम, उनका परस्मै पद संज्ञा करते हैं। आधों की फिर हम तंगानावात्मने पदम से आत्मनेपद संज्ञा करते हैं, और फिर शेषात कर्तरी परस्मै पद से पदम से परस्मै पद के प्रत्यय लेकर के आते हैं। तो हमारे पास 9 प्रत्यय बचते हैं। उसमें से जब हम लाते हैं तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम से प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञाएं करते हैं, फिर उत्तम पुरुष लाते हैं या प्रथम पुरुष लाते हैं या मध्यम पुरुष लाते हैं। तो प्रथम जब लाते हैं तो शेषे प्रथम से प्रथम पुरुष लाते हैं। तो हमारे पास 3 प्रत्यय बच जाते हैं, तिप तस छी। लेकिन उसके बाद भी फिर हम दोबारा से प्रत्ययों को सेग्रीगेट करते हैं, छांटते हैं, और उनमें से एक को रखते हैं। द्वयक और द्विवचन हम तिप ले आते हैं। जब हम तिप लेकर के आते हैं तो यहां पर हम एक सूत्र लगाते हैं, कर्तृशब्द। वो कहता है कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो धातु से शप प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो हम तिप लाए हैं, उस तिप से पहले जो लट आया था, उस लट को लाते समय हम एक सूत्र लगाते हैं, लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भे। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में, और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में होता है। तो भू धातु जो है भावती, ये अकर्मक है, तो इससे लकार या तो कर्ता में होगा या भाव में। तो हम जो तिप लाते हैं ये कर्ता में लाते हैं। तो जो लट लाते हैं वो कर्ता में लाते हैं, तो उसके स्थान में तिप आता है, वो भी कर्ता में होता है। तो कर्तावाची है तिप, और तिंशित सार्वधातुकम से उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो 2 विशेषताएं हो गई तिप की, वह कर्तावाची भी है और उसकी सार्वधातुक संज्ञा भी है। जैसे ही ये शर्तें पूरी हुई तो सूत्र है हमारा कर्तृशब्द। कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु से शप प्रत्यय होता है। ये जो बीच में प्रत्यय आया है धातु और तिप के बीच में, इसको कहा जाता है विकर्ण। आपने चतुर्भुज कभी बनाई हो, वर्ग बनाया हो, आयत बनाई हो, तो आयत के 2 कोनों को मिलाने वाला, बीच के 2 आमने सामने के जो कोण होते हैं, उनको मिलाने के लिए एक लाइन खींची जाती है, उसको विकर्ण कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही धातु और प्रत्यय के बीच में एक कड़ी का काम करता है, जो मध्य में आता है। धातु और तिप आदि प्रत्ययों के बीच में जो आता है, उसको कहा जाता है विकर्ण प्रत्यय। तो पाणिनि ने अपने धातु पाठ में जो धातुएं हैं उनको 10 गणों में बांटा है। पहला गण है भ्वादि गण। मैं उसके नाम बता दूं, भ्वादि गण सबसे पहले, उसके बाद है अदादि गण, फिर उसके बाद है जोहोत्यादि गण, फिर उसके बाद दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण, और फिर चुरादि गण। तो ये 10 गण हैं। गण का मतलब होता है समूह। तो पाणिनि ने इन अनुबंधों को ध्यान में रख करके और कुछ अन्य कार्यों को ध्यान में रख करके इन धातुओं को ग्रुप्स में बांटा, गणों में बांटा, और इनके नाम रख दिए धातुओं के पहले पहले जो समूह का, धातुओं जो है उनमें जो समूह की पहली धातु है उसके नाम पर उस गण का नाम रखा। जैसे भ्वादि गण की पहली धातु भू है तो उसको भ्वादि गण कहा। अदादि गण की पहली धातु अध भक्षण, खाने अर्थ में है, इसलिए अदादि गण कहा। जोहोत्यादि गण में हु धातु है, लेकिन हु का जुहोती बनता है, इसलिए उसको जोहोत्यादि गण कह दिया। दिवादि गण में दिव पहली धातु है, स्वादि गण में सु पहली धातु है, तनादि गण में तन तनु विस्तारे,
पहली धातु है, ठीक है। क्रयादिगण में क्री द्रव्य विनिमय, जो आपको क्रय विक्रय कहते हैं ना, उसमें क नीचे र और बड़ी की मात्रा क्री, वो क्री ऋषि वाला री नहीं है ये, बल्कि क्री, क और र और ई, क्री दीर्घी। तो ये क्री का मतलब होता है खरीदना, विनिमय, चीजों को अदला बदली करना। हम जब खरीदते हैं तो अदला बदली ही करते हैं, बदले में पैसे देते हैं और उस हम लेते हैं उसके एवज में वस्तु जो भी हम खरीदते हैं। तो क्री, और फिर अंत में है चुरादी गण, उसमें पहली धातु है चुरस्तेय, चोरी करने अर्थ में चुर धातु है। तो इन धातुओं से जो अलग अलग गणों में है, उन गणों के आधार पर उनके बीच में विकर्ण प्रत्यय किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, भू धातु से तिप प्रत्यय लाते हैं तो बीच में कर्तृशब्द से शब्द जो लाते हैं ये विकर्ण प्रत्यय होता है और भवती बनता है। जब आपको ये प्रश्न लिखना है तो पहले की जो भूमिका मैंने बताई है वो आपको बतानी चाहिए। उसके बाद पहला गण जो है वो भ्वादि गण है, जैसे भवती में। एक और उदाहरण दे सकते हो, वो आत्मनेपद का एधते, एध धातु है, वर्तमान लट से लट लाते हैं और लट के स्थान में आत्मनेपद में तय आताम झय इत्यादि प्रत्यय ला करके शेष प्रथम से प्रथम पुरुष में तय लाते हैं, तो वहां पर भी कर्तृशब्द, कर्तावाची सार धातु परे होने पर धातु से शब प्रत्यय होता है, शब का ए बसता है, एध में मिल जाता है तो एध तय बनता है, टितात्मन पदानाम टेरी से ए बनता है तो एधते रूप बनता है। तो यहां पर विकर्ण प्रत्यय शब्द होता है। तो सामान्य रूप से बात हुई, धातुओं से सामान्य रूप से कर्तावाची सार धातु परे होने पर शब प्रत्यय होता है, और ये शब प्रत्यय भ्वादिगण में होता है, अदादि गण में होता है और जुहोत्यादि गण में होता है। इन तीन गणों में शप ही प्रत्यय होता है, लेकिन शेष बचता है केवल भ्वादि गण। ठीक है, क्यों? क्योंकि शप का ए वहां पर शेष रहता है। जब हम अदादि गण में आते हैं और रूप बनाते, अत्ति अत्तः अदंती रूप बनाते हैं, तो हम दूसरे गण पर पहुंचते हैं, अदादि गण। उसमें धातु है मूल अद भक्षणे, तो अद में दय हलंत है, आगे भक्षण अर्थ है, खाना अर्थ है, और उससे वर्तमान लट से जब वर्तमान काल में खाने की जो क्रिया हो रही है उसको कहने के लिए तिप प्रत्यय लाते हैं तो उसका ती बसता है। तो फिर वही तिप जो है किस अर्थ में लाए थे, लह कर्मणि च भावे च कर्म के वैसे कर्ता अर्थ में, और कर्तृ शब्द से आ जाएगा शप। जैसे ही शप आएगा वहीं पर एक सूत्र है जो आपके यहां सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। इसका अर्थ नोट कर लीजिए, ये कहता है अदादि गण की धातुओं से उत्तर जो आपने शप किया है, शप किससे करते हैं, कर्तृ शब्द से। याद रखिएगा, पहले अदादि गण की धातुओं में कर्तावाची सार्वधातुक परे होने पर शप आता है, और उसके बाद आदि प्रभृतिभ्यः शपः से शप के स्थान में लुक होता है। और लुक क्या होता है, मैंने पहले चर्चा की है, प्रत्यय लुक श्लू लुपः, प्रत्यय के आदर्शन को, प्रत्यय के दिखाई न देने को कहते हैं लुक। तो शप वहां पर दिखाई नहीं देता, बस केवल अद और आगे ती रहता है, ड को खरीचा से तय होकर के अति रूप बनता है। तो ये प्रक्रिया है अदादि गण की। तो आदि प्रभृति भय शप से विकर्ण नहीं होता, बल्कि कर्तृ शप से शप विकर्ण होता है, और उसके स्थान में आदि प्रभृति भय शप से शप का लुक होता है। तो आप कह सकते हैं भ्वादि गण में शप विकर्ण आता है, अदादि गण में शप आता है जिसका आदि प्रभृति भय शप से शप का लुक हो जाता है, जिसका उदाहरण अति बनता है। अद तिप शप, कर्तृ शप से शप ला करके आदि प्रभृति भय शप से शप का लुक करते हैं, ये आप दिखा सकते हैं। इतना ही दिखाना है, पूरी प्रक्रिया नहीं दिखानी होती। अद टिप, और फिर वहां आप दिखाएंगे कर्तृ शब्द से शप लाए और उसके बाद यदि प्रभृति व शप ऐसे शप का लुक किया। ये सूत्र जरूर आपको याद कर लेने चाहिए, ये सूत्र याद करने से आपको लाभ होगा। इसके बाद है जुहोत्यादि गण, तो इसमें भी हु धातु है, हु दाना दानयोदने से, दान देना, दान लेना और खाना। जुहोती, अग्नि में आहुति डालते अग्नि उसको खाती है, भस्म कर देती है। तो होम इसी से, हु धातु से बनता है, हवन करना। तो हु धातु से जब हम वर्तमान लट से लट लाते हैं तो लह कर्मणि च भाव च कर्म के वैसे कर्ता में लाते हैं, और जब कर्ता में लाते हैं तो कर्तृ शब्द से फिर शप आएगा कर्तावाची सार धातु तिप परे होने पर। जैसे ही लाएंगे तो फिर यहां पर जैसे आदि प्रवृत्ति शप से शप के स्थान में लुक किया था, और लुक क्या होता है, प्रत्यय लुक श्लू लुप, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक है। वैसे ही हम ज्योत्यादि गण की धातुओं के बाद एक नया सूत्र लगाते हैं शप आने के बाद, जुहोत्यादिभ्य श्लू, जुहोत्यादिगण की धातुओं के बाद शप के स्थान में श्लू आदेश होता है। तो अब श्लू श और लू नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ अदर्शन, दिखाई न देना, तो वहां से भी शप गायब हो जाता है। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, तो श्लू का प्रयोजन यह है कि बाद में एक सूत्र है श्लू,
वो कहता है श्लू परे होने पर धातुओं को द्वित्व हो जाता है, तो हु करके द्वित्व हो जाता है और जुहोती रूप बनता है। आपको इतना ही दिखाना है कि यहां पर कर्तृ शब्द से शप होता है, लेकिन जुहोत्यादिभ्य श्लू से शप के स्थान में श्लू आदेश होता है, और श्लू का मतलब है दिखाई न देना, तो वहां से भी शप जो है निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। फिर श्लू का जो प्रयोजन है वो है श्लू से श्लू परे होने पर धातु को द्वित्व होकर के हु ती इत्यादि करके जुहोती रूप बनता है अभ्यास कार्य होने पर। तो ये आपका तीसरा विकर्ण हो गया। विकर्ण तीनों में एक ही है, पहले में शप भादिगण में जो कि वहां विद्यमान रहता है, दूसरे में अदादिगण में शप जो कि वहां पर उसका लुक होता है, याद रखिएगा लोप नहीं होता, लुक होता है आदि प्रवृत्ति शप ऐसे। और तीसरा जो है ज्योत्यादिगण की धातु में उससे उत्तर शप के स्थान में श्नु होता है। अब आते हैं आगे दिवादिगण। दिवादिगण जो है उसकी पहली धातु है दिव। इसके अर्थ होता है दिवी, दिवु धातु है, दिवु क्रीड़ा विजिगिषा शांति मोद मद स्वप्न कांति और गति, इन अर्थों में आती है। तो जब हम दिव धातु लेते हैं तो भुआदय धातु से धातु संज्ञा करते हैं, वर्तमान लट से लट लाते हैं, लह कर्मणीचा भावेचा कर्म के वैसे कर्ता में लाते हैं। ध्यान रखने की बात है, जब कर्ता में लट लाते हैं तो लकार के स्थान में तिप तस्य आदि आएंगे, तो तिप आ जाएगा शेष प्रथम इत्यादि पूरी प्रक्रिया करने के बाद। जब तिप आएगा तो ये भी क्या है, कर्तावाची है, सार्वधातुक है। तो कर्तृ शब्द से शप यहां भी प्राप्त है। यहां ये अपवाद है जो मैंने अपवाद और उत्सर्ग व्यवस्था बताई थी। सामान्य रूप से धातुओं से कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो शप होता है, तो दिवादिगण की धातुएं भी धातुएं हैं, उनसे शप होने लगा। तब इसने कहा नहीं भाई, दिवादिगण की धातुओं से कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो शन होता है। तो आधा श ये और न शन, ये शन प्रत्यय होता है। ये कर्तृ शब्द के स्थान में नहीं होता, कर्तृ शब्द को बाध कर उसको रोक कर अपवाद होने के कारण शन होता है। तो बनता है दिव शन, आगे ती, न की हलंतम चित संज्ञा हो जाएगी, लशक को तद्धित से शकार की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, यह बचेगा। तो दिव्यति और आगे दीर्घ हो जाता है, अकृत सार्वधातु का दीर्घ से, तो बन जाता है दिव्यति। तो दिवादिव्य शन से जो शन होता है उसका यह बचता है, ये शब्द का अपवाद है। तो ये आपको बताना चाहिए, यहां भी शब्द की प्राप्ति में उसका अपवाद होता है दिवादिभ्य शन से शन। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं स्वादिगण की धातुओं से उत्तर। तो स्वादिभ्य श्नु, देखो एक धातु है श्नुए प्राणी गर्भ विमोचने या श्नुए प्रसवे। तो प्रसव अर्थ में, गर्भ विमोचन इत्यादि अर्थों में सु धातु का प्रयोग होता है। तो वहां भी भुआदय धातु से धातु संज्ञा होने पर वर्तमान लट से जब लट लाते हैं तो वह भी हम किस अर्थ में लाते हैं, लह कर्मणीचा भावेचा कर्म के वैसे कर्ता में। जब हम कर्ता में लाते हैं तो तिप आएगा उसके स्थान में, और तिप जैसे ही आएगा तिंशित सार्वधातुकों से सार्वधातुक हो जाएगा। तो दोनों शर्तें घट गई, कर्तावाची भी है सार्वधातुक भी। प्राप्ति किसकी है, कर्तृशब्द की। कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो सामान्य नियम है शप आता है, लेकिन क्योंकि ये स्वादिगण की धातुएं हैं, सु धातु है, तनु धातु है इत्यादि, तो उनमें कहता है स्वादिभ्य श्नु। तो शप को बाध कर, रोक कर, उसको हटा करके नहीं, आने से पहले ही रोकता है, अपवाद है। तो श्नु होता है, श्नु में नु की लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाती है और नु बसता है। तो सु नु और आगे ती, गुण हो जाएगा तिप परे होने पर, ऊ को, श्नु के नु में ऊ को, और बन जाता है सुनोती। तो ये इस तरह से स्वादिगण की धातुओं से ऊपर ये नु होता है, बेसिकली श्नु प्रत्यय होता है। तन धातु है, तनु विस्तार है, उसका बनता है तनोति, इसी तरह से सुनोति इत्यादि। इसके बाद है तुदादिगण। तुद व्यथने, किसी को पीड़ा देना, कष्ट देना, मारना, दुखी करना अर्थ में, व्यथित करना अर्थ में तुद धातु आती है। तो यहां पर भी तुद धातु है, भुआदय धातु से धातु संज्ञा करेंगे, और वर्तमान लट से जब लट लाते हैं तो लह कर्मणीचा भावेचा कर्म के वैसे लकार कर्ता में लाएंगे। जैसे ही लकार कर्ता में लाएंगे तो लकार के स्थान में आने वाला तिप जो है वह भी कर्ता में होगा, और उसकी तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा होगी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तावाची सार्वधातुक मिलेगा, तो कर्तृ शब्द से शब्द की प्राप्ति होगी। लेकिन उसका अपवाद है, तुदादिगण की धातुओं से उत्तर श होता है, शप नहीं होता, शप को बाधता है, हटाता नहीं है, आने नहीं देता है, पहले ही श हो जाता है और श का अ बचता है। और शकार की संज्ञा करने वाला सूत्र है लशक पर तद्धिति, तस्य लोप से लोप। तो तुद श का अ और आगे ती, तो द में अ मिल जाएगा, बन जाएगा तुदति।
तो ये तुदादिगण की धातुओं से उत्तर श प्रत्यय होता है। अब आते हैं रुधादिगण की धातुओं पर। तो रुध धातु है, तो रुधिर अवरोध करने अर्थ में, रोकने अर्थ में, घेरने अर्थ में इत्यादि अर्थों में आती है। तो रुध धातु है, भुआदो धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। रुधिर आवरण, आवरण अर्थ में होता है, अवरुणधि घेरता है, रोकता है, आवृत करता है इत्यादि अर्थों में। तो रुध धातु है। यहां पर भी जब वर्तमान लट से लट लाएंगे तो लह कर्मणि च भावे च कर्म के भेष कर्ता में लाएंगे। मैं सारे कर्ता अर्थ में आने वाले विकरणों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही टिप लाएंगे तो कर्तावाची सार्वधातुक परे मिल गया। तो जैसे ही हम टिप लाए तो फिर वही शर्त आई, किस कर्तावाची सार्वधातुक परे होने पर क्या होता है, कर्तृशब्द। लेकिन कहा नहीं, ये रुधादिगण में पढ़ी धातु है, इसका अपवाद एक सूत्र हमारे पास है, रुधादिभ्य श्नम, जो आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं समझ रहा हूं आपको दिख रहा होगा ये। तो इससे श्नम प्रत्यय हो जाता है। और श्नम जो है, अब समस्या ये आई, रुद्ध धातु के बाद श्नम प्रत्यय जब आएगा तो जैसे सारे के सारे प्रत्यय धातुओं के बाद आए हैं, लेकिन ये प्रत्यय बाद में नहीं आता, इसमें मैं लगाया हुआ है आचार्य ने। और मैं का मतलब है ये मित हो गया, मैं की हलंतम सिद्ध संज्ञा हो जाती है, श की लशक का तद्धित से इसका भी नय बसता है। जब इसका नय बसता है तो वो कहां होगा प्रत्यय, होना तो चाहिए रुद्ध के बाद में, लेकिन क्योंकि मित है तो वही परिभाषा जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मिदचो अंत्यात पर है। तो अंतिम अच से परे होगा, रुद्ध में अंतिम अच है उ, ध हलंत होता है वहां पर। तो उ के बाद में न होगा तो बनेगा रू न ध और आगे ती, न को न हो जाएगा, अटकुपांगनुवाय पीछे ऋणध ती, और आगे अन्य कार्य होकर के बनेगा धसस तथोर ध्व देश तय के स्थान में ध झलाम जस जसी से पहले वाले ध को द होकर के बनेगा ऋणद्धि। तो ऋणद्धि की सिद्धि प्रक्रिया में रुधादि श्नम से श्नम होता है, वह शब्द का अपवाद है। इसी तरह से रुंधन धंत इत्यादि रूप बनते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तनादिगण। तनादिगण की धातुओं में भी तनु विस्तारे, ऊ की संज्ञा हो जाएगी, उपदेश जन्मनासिक तन बचेगा। वर्तमान लट जब लट लाते हैं फिर वही पूरी बात आपको रिपीट करनी है। लह कर्मणि च भावे च कर्म के भेद से हम जो वर्तमान लट से लट लाते हैं वो कर्ता में आएगा, और जैसे ही कर्ता में आएगा तो उसके स्थान में आने वाले तिप जो है वो सार्वधातुक भी हो जाएंगे, तिंशित सार्वधातुकम से, कर्तावाची स्थानीय भाव से। तो जो प्राप्ति होगी वो हमें होगी कर्तृ शब्द की। जैसे ही कर्तृ शब्द की प्राप्ति होगी उसका अपवाद है तनादि क्रियभ्य उ। तनादिगण की धातुओं से और क्री धातु, जो क्रिय करणे, क्री धातु से उ प्रत्यय होता है शप को बांध कर, तो शप नहीं होगा बल्कि उ हो जाएगा। तन उ और आगे तिप है, तो तिप परे होने पर उ को सार्वधातु कार्धातु को गुण होकर के तनोति रूप बनता है। ये उ विकर्ण प्रत्यय होता है तनादिगण की धातुओं से, शप का अपवाद है। इसके बाद है क्रयादिगण, जिसका आप बनाते हैं क्रीणाति। तो मूल धातु है क्रिय द्रव्य विनिमय, क नीचे र और बड़ी की मात्रा दीर्घ ई। तो क्री द्रव्य विनिमय, द्रव्य का अदला बदली अर्थ में, वस्तुओं की अदला बदली अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जिसको हम व्यापार कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, उस अर्थ में होता है। तो यहां पर भी वर्तमान लट से जब हम लट लाते हैं तो लह कर्मणि च भावे च कर्म के वैसे लकार को हम कर्ता में लाते हैं। जब कर्ता में लाते हैं तो कर्तावाची हो गया, और उसके स्थान में जो तिप लाएंगे, तिंशित सार्वधातुकम से तिंग होने के कारण वह सार्वधातुक है, तो कर्तावाची सार्वधातुक परे मिल गया, क्री आगे ती। तो कर्तृ शब्द, शब्द की प्राप्ति है लेकिन उसका अपवाद है क्रयादिभ्य श्ना। क्रयादिगण की धातुओं से उत्तर श्ना प्रत्यय होता है, और श्ना जो होगा उसमें शकार की लशक व तद्धि से इस संज्ञा हो जाएगी, तो बचेगा ना। तो क्री ना और आगे ती, अटकुपांगनुवाय पीछे न को न होकर के बनेगा क्रीणाति। इस तरह से क्रयादिगण की धातुओं से उत्तर में श्ना प्रत्यय मिल जाता है। तो ये हमारी स्थिति है इन गणों के आधार पर विकर्ण प्रत्ययों की। अब एक गण बचा, वो बचा चुरादिगण। चुरादिगण में थोड़ा सा विशेष है कि चुरादिगण की जो धातुएं होती हैं उनसे स्वार्थ में एक प्रत्यय आता है। पहले मैंने आपको पहले बताया हुआ है, चुर धातु है चोरी करने अर्थ में,
जैसे ही चुर लाते हैं, बिना कोई प्रत्यय लाए, बिना कुछ किए एक सूत्र लगाते हैं, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। तो इसमें अंत में आया चुरादिभ्यो निच। चुरादि गण की धातुओं से निच प्रत्यय होता है, तो चुर निच, निच का ई बचता है, जैसे भावैती में हम ई बचाते हैं अनुबंध लोप करके, तो वहां पर चुर धातु से निच करके जब हम करते हैं तो पुगंत लघु उपदेश्य से गुण करके चोरी धातु बना लेते हैं, तो एक नई धातु बन गई चोरी सनाद्यंता धातु से। अब यहां वर्तमान लट से लट लाएंगे, लह कर्मणि चा भावेचा कर्म के बेस कर्ता में तिप लाएंगे, और तिप जो है तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातु, यहां पर भी शप ही लगता है, कर्तरी शप से शप होता है। तो चुरादिगण के बारे में आप कहेंगे कि चुरादिगण की धातुओं से स्वार्थ में निच लाने के बाद, सत्यापपास रूप वीणा सूत्र से स्वार्थ में निच लाने के बाद जब चोरी धातु बन जाती है तो वर्तमान लट से लट लाते हैं और उसके स्थान में तिप ला करके कर्तरी शप से शप लाते हैं। सार्वधातु कार्धातु से गुण अब अयादि आदेश होकर के चोरयति रूप बनता है। तो इस तरह से चुरादिगण की धातुओं से भी शप प्रत्यय होता है। ये आपके विकर्ण प्रत्यय हो गए हैं। आपके यहाँ क्योंकि कर्मवाच्य के रूपों की चर्चा नहीं होती है, आपको नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए कर्मवाच्य की चर्चा सामान्य रूप से नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे कर्मवाच्य का एक सूत्र छोटा सा बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि औरों से अलग होगा, औरों से बेहतर होगा और आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायता करेगा। देखो, भू धातु का रूप बनता है कर्तृवाच्य में भवति, लेकिन कर्मवाच्य में और भाववाच्य में बनता है भूयते। पठ धातु का बनता है पठ्यते, लिख धातु का बनता है लिख्यते, ठीक है। गम धातु का बनता है गम्यते, दिव धातु का बनता है दिव्यते, तुद का बनता है तुद्यते। तो ये जो बीच में ये आया है, ये भी विकर्ण है। ये विशेष बात है, कर्मवाच्य में जितनी भी धातुएं हैं उनसे एक ही विकर्ण आता है, यक, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सारे बताए हैं ये लट लकार वाले विकर्ण हैं, लेकिन कर्मवाच्य में लट लकार में विकर्ण आता है सार्वधातु के यक। सूत्र है, नोट कर लीजिए, सार्वधातु के यक। कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो शप होता है, लेकिन जैसे ही कर्म और भाव होगा तो ऊपर से कर्म और भाव की इसमें अनुवृत्ति है। कर्मवाची और भाववाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर धातु से यक प्रत्यय होता है। तो पठ धातु से तिप लाएंगे, तिप नहीं आएगा बल्कि आत्मनेपद में तय आएगा, और तो तय आएगा तो कर्मवाची में यक प्रत्यय आकर के पठ्यत आत्मनेपदा नाम तेरे से ए होकर के पठ्यते बनता है। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे भू धातु है, उसका आपने लट में भवती बनाया, लंग में अभवत बनाया, लेकिन लिट लकार में आपने अभवत नहीं बनाया, भवती नहीं बनाया, आपने भविष्यति बनाया। तो वहां पर फिर एक विकर्ण और आता है श। तो इसका भी आप नोट कीजिए कि जो धातुएं जितने भी किसी भी गण की यदि धातु है, भुआदि जोहोत्यादि अदादि सभी गणों की धातुओं में एक लिट लकार जब हम लाते हैं तो लिट लकार में कर्तावाची सार्वधातुक परे होने पर शतासी री लुटो, इससे श विकर्ण होता है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति। ये भी नोट कर लीजिएगा, लिट लकार में सभी गणों की धातुओं से श विकर्ण प्रत्यय होता है। लुट लकार में तास होता है, शतासी री लुटो, और लिंग में भी श होता है। तो तीन उसकी बात हो गई, लकारों की बात हो गई। लिट और लिंग में श प्रत्यय होता है विकर्ण, और लुट में तास होता है, तो शतासी लुटो से ये होता है। अब आते हैं लंग लकार पर, सॉरी लुंग लकार पर। लुंग लकार में जहां भी लुंग आएगा वहीं पर चली लुंगी से चली प्रत्यय आता है, तो चली विकर्ण होता है। चली के स्थान में सिच आदि अनेक विकर्ण होते हैं। निश्री द्रुशुभ्य कर्तृचंग निजंत धातुओं से उत्तर चंग होता है, सामान्य रूप से त्लेषित से सिच होता है। तो ये इस तरह से हमने विकरणों की चर्चा की। मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब एक काम आप लोग कर सकते हैं, अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेरीज है, हमारे पास लगभग 20 मिनट है, मैं ये समय आपके क्वेरीज के लिए रख रहा हूं। कोई भी परीक्षा से जुड़ी हुई आपकी कोई प्रश्न पूछने की इच्छा है तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बच्चों, आपके लिए
वर्षा, कृष्णानंद, तुषार, कविता, सबके लिए है ये। जो भी आपको पूछना है आप लोग पूछें प्लीज। वर्षा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, तो कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आखिरी कक्षा है, इसके बाद हमारी कक्षा नहीं होगी। इससे जुड़ा या और कोई सवाल जो भी आपको पूछना हो बच्चों। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं कृष्णा बोल रहा था गुरु जी। हाँ बोलो बेटा। अच्छा गुरु जी, नाम धातुआ का जो प्रथम सूत्र है सुबह आत्मनः कैच, इसको थोड़ा सा हाँ कोलैबोरेट कर देते हैं आप एक बार। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको जी, बताता हूँ, ठीक है। नाम धातुआ। हम हमने हमने कल कल इसकी चर्चा की थी ना। कल से गुरु जी हमने क्या नाम है, अंतिम जो था हमारा राम पे चल रहा था, सुबंत का, सुबंत प्रक्रिया चल रही थी। नहीं नहीं, हमने वो भी किया था, नाम धातु नहीं किया क्या? सर नाम धातु अगर पहले किया होगा तो सर मैं विलम्ब से आया, मैं 10 बजे हाँ, क्लास आप विलंब से आए होंगे, आप विलंब से आए होंगे। हमने किया था, मैं उसको दोबारा से करा देता हूँ, ठीक है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, एक मिनट, मैं देखता हूँ, मेरे पास वो पीडीएफ पड़ा है तो मैं कराता हूँ। हाँ, कौन बोल रहे थे बेटा, बोलो। सर मैंने भी आपको आज ही ज्वाइन कर पाया है, जब से फोन नहीं था मेरे पास। अच्छा, मैं अभी करता हूँ, मैं अभी कोशिश करता हूँ, मिल जाता है तो 1 मिनट के लिए आप होल्ड करो, ठीक है। मैं अभी कराता हूँ। देखो बच्चे, शेयर हुआ कुछ मैटर? जी गुरु जी। ये चुरादीगण का जो मैंने बताया था ना, उसका ये इसमें है। आप चाहोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा ये, ठीक है। और मैं जो अभी आप चाह रहे थे उसको भी आगे मैं बढ़ा रहा हूं। देखो ये है आपके सामने, और क्या चीज का उदाहरण आपके सामने है ना, दिख रहा है बच्चों? जी हाँ जी गुरु, दिख रहा है। पुत्रियति की सिद्धि में देखिए आप, जब हम पुत्रियते बनाते हैं तो इसका विग्रह होता है आत्मनः पुत्रम इच्छति। आपके सामने है ये, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अभी क्लियर हुआ? जी। तो यहां पर हम विग्रह करते हैं पुत्र अम, तो यहां पर हम सूत्र लगाते हैं सुप आत्मनः क्यच। देखो, आत्मनः पुत्रम इच्छति, जो चाह रहा है, किसको चाह रहा है? पुत्र को। और वो पुत्र भी किसका है? अपना। तो चाहने वाला भी वही है और पुत्र भी उसी का है। ऐसा नहीं कि मैं राम के पुत्र को चाहता हूं, तो चाहने वाला मैं हूं और पुत्र राम का है, मेरा तो नहीं है। तो वहां पर क्या प्रत्यय नहीं होता है, बल्कि जो चाहने वाला है उसी से संबंधित यदि कर्म हो तो उसको चाहने अर्थ में
इच्छा अर्थ में क्यच प्रत्यय होता है, ये इसका अर्थ है। तो आत्म संबंधी जो सुबंत कर्म है उससे क्यच प्रत्यय होता है, इच्छति चाहता है, इस अर्थ में। तो ये इसका अर्थ हो गया। आत्म संबंधी अपने से संबंधित जो सुबंत है और वो कर्म भी होना चाहिए, तो उससे क्यच प्रत्यय होता है। जब हम कहते हैं आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो पुत्र अपने से चाहने वाले से संबंधित भी है और पुत्रम ये कर्म भी है, तो इससे क्यच प्रत्यय हो जाएगा, तो बनेगा पुत्र अम क्यच। यहां पर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी तस, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक से जो बीच में अम आया है इसका लुक हो जाएगा, तो क्यच का यह बचा हुआ है, तो पुत्र ये स्थिति बनेगी। यहां पर क्यचिच से दीर्घ ई होकर के पुत्रीय एक नई धातु बन गई सनाद्यंत, और फिर उससे तिप शप होकर के पुत्रीयति बनता है। ठीक है कृष्ण? जी गुरुजी। और कुछ पूछना है बोलो। ये सेशन आपके लिए बचा हुआ पूछने के लिए बच्चे, कोई समस्या नहीं है। और भी कोई पूछ सकता है, किसी को पूछना है तो कुछ बताओ। मैंने कल, आप लोग आए नहीं थे, मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराई थी, 2 सिद्धियां थी, पिपठिषति और बुभूषति। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास नहीं है ये पुस्तक, तो उससे आपको लाभ हो जाएगा, है? इससे पहले मैंने कराई थी आपको एक सिद्धि पिपठिषति। ये भी आपके उसमें है, परीक्षा में आने वाले उसमें ही है, मेन है ये। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको कराई सनंत प्रक्रिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और बताओ, और क्या पूछना है आपको? अच्छा, मैंने और क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया था, बताओ कृष्णा। सर अच्छा, वैसे अपने ग्रुप में हेलो करो जरा एक बार, कोई डॉट डाल दो, हेलो करो, मेरे सामने आ जाएगा ग्रुप। अरे ग्रुप में हेलो कर देते बेटा, व्याकरण वाले में। सर कर रहे हैं, 1 मिनट। जस्ट एक डॉट डाल के भेज दो, हेलो करने की जरूरत ही नहीं है कुछ लंबा चौड़ा, कोई भी कर दे, मेरे सामने आ जाएगा हमने क्या क्या बताया था आप लोगों को इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, मेरे सामने लिस्ट आ गई, देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था नाम धातु में आपको बताया था, ठीक है, पुत्रीयति। भू धातु के रूप मैंने आपको कल कराए हैं पूरे के पूरे रिवाइज, उनमें से कम 2 रूप आ जाएंगे। पिपठिषति आपको बताया है, बुभूषति भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया है। अष्टाध्यायी की संरचना मैंने आपको करा दिया है, और विभक्तियों के विशिष्ट अर्थ ये भी मैंने आज कराए हैं। इसमें यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और लकारों में लगने वाले 10 विकर्ण, 10 लकारों में लगने वाले विकर्ण प्रत्यय, ये सारा मैंने आपको बताया है। तो अब आप बताइए इसमें से और क्या पूछना है, इनमें से या और कहीं से, तो आप लोग पूछ सकते हो। जो बच्चे नहीं आए थे
क्लास में नहीं आ पाए कभी, उनको ये इंपॉर्टेंट जितना मैंने बताया है सारा तैयार कर लेना चाहिए। और ग्रुप में मैंने एक पुस्तक भेजी हुई है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ये मेरी ही पुस्तक है। उसके शुरू के जो 50 पेज हैं वो आपकी पहली अनुवृत्ति के लिए, अष्टाध्यायी के वैशिष्ट के लिए और विभक्तियों के विशिष्ट अर्थ के लिए, ये सारा मैटर आपको उसमें मिल जाएगा पूरा। तो ये आपको वहां से हेल्प हो जाएगी बच्चे। ओके क्या पूछ रहे थे संदीप? सर वही मैंने काफी दिन से आज कॉल ले पाएंगे उससे, कल क्लास नहीं ले पाई थी मैंने। हाँ, नहीं ले पाए तो मैंने वो मैटर वहां दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो सिद्धियां हैं, ये मैटर भी मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूं अभी। ओके ओके तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। हाँ, ये हम लोग भेज लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे भेजने में। आपका ग्रुप जो है ये, मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, मेरे को पता नहीं कि ऐड हूँ भी या नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है। ग्रुप में ऐड नहीं हो तो बोल दो कृष्णा वगैरह को, किसी को, आपको ऐड कर देंगे ये लोग। ओके SOL ये सेकंड सेम व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी करके जो ग्रुप बना है, इसमें आप लोग देख लो। ओके हाँ, इसमें आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चैट बॉक्स में आप लोग अपना नंबर डाल दिया, ग्रुप में ऐड करवा देंगे। हाँ, जो भी ग्रुप में नहीं है उनको ऐड कर देंगे ये लोग, आप लोग उसमें नंबर डाल सकते हो। देखो, मैं आपको ये तिङंत वाला मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है, देखो शायद पहुंच गया होगा। तिङंत SOL PDF नाम से पहुंच गया कृष्णा? जी सर, आ गया है। हाँ, इसमें आपको जो पिपठिष्यति और बुभूषति, पुत्रीयति, ये सारी सिद्धियां वहां पे मिल जाएंगी उसमें। और बताओ, और क्या आप लोगों की समस्याएं हैं? जो बच्चे नहीं आए थे वो भी कुछ पूछ सकते हो बेटा, कोई प्रतिबंध नहीं है आप लोगों पे। इसीलिए है ये आप लोगों से ऑनलाइन कि आप लोग आ नहीं पाए, अभी आपकी समस्या है तो पूछ लो, संकोच नहीं करना चाहिए। बोलो। श्रुति, कुछ पूछना है बच्चे आपको? अनम्यूट करो। अंजू, आपको पूछना बेटा कुछ? सर मेरे को इंटरनल असेसमेंट के बारे में पूछना था। वो तो बेटा ये जो SOL वाले लोग हैं ना, वो बताएंगे। एक टीचर है आपके प्रवीण, वो इंटरनल असेसमेंट के पेपर तो हम लोग तो बना के दे चुके हैं, वो कंडक्ट वही करते हैं। ओके सर। हाँ, तो आप उनसे बात कर सकते हो, अपने किसी साथी से उनका नंबर ले लो। ओके सर। और यदि आप चाहोगे तो नंबर मैं भी आपको बता सकता हूं, उनका मेरे पास भी है। बता दीजिए सर, मैं नोट कर लूंगी। तो अभी सब लोग नोट कर लो, उनसे आपको पता लग जाएगा। मैं देख अभी 1 मिनट में बताता हूं। और उनका नंबर है 8700, रिपीट करो, 8700 42 42 9600। 9600। हाँ, ये है डॉक्टर प्रवीण ओके सर। कौंडिन्य। हाँ, डॉक्टर प्रवीण, इनसे बात कर लो, आप ये बता देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और गुरुजी, और हाँ बोलो। गुरुजी, ये वर्षा का माइक काम नहीं कर रहा था, तो उसका एक क्वेश्चन है कि सूत्रों के प्रकार बता दीजिए। उसका मेरे पास सूत्रों के मैसेज आया। प्रकार मैं बता देता हूं, करो नोट। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार, वो पहली बार आ चुका है, पर फिर भी बता देता हूं, ठीक है? सूत्रों के 6 प्रकार हैं। बच्चों नोट कर लो सूत्रों के प्रकार भी, जैसे अब कह रहे हैं तो हमें नोट कर ही लेना चाहिए उसको भी। उनमें है
संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिकार और अतिदेश, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा सूत्र वो होते हैं जिससे हम किसी का नाम रखते हैं, संज्ञा करते हैं। जैसे जैसे भू है ना, पाठ्य भू लिख, हम यहाँ कहते हैं भू आदि धातु है, भू आदि में पढ़े हुए शब्दों की धातु संज्ञा होती है, ये संज्ञा सूत्र है, सरल है जो आपका किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फिर आप दूसरा बताएंगे परिभाषा। जैसे आपने कहा आद्यंतो टकितो, टित आगम आदि में और कित अंत में होते हैं। जैसे अभवत में लुंग लंग लुषडुदात से अट करते हैं तो आदि में हो जाता है। तो ये परिभाषा हो गया, पर एक एक उदाहरण देना है, ज्यादा नहीं। ठीक है। विधि, विधि सूत्र का मतलब होता है जैसे इको यणचि, इक के स्थान पर यण आदेश करते हैं, ये विधि सूत्र है। या सार्वधातु कार धातु को ऐसे गुण करते हैं, ये विधि सूत्र है। नोट कर लो साथ साथ फटाफट। जैसे भवती की सिद्धि प्रक्रिया में भू शप टिप, यहां शप पर रहने पर सार्वधातु कार धातु को ऐसे गुण करते हैं, ये सार्वधातु कार धातु को विधि सूत्र है। ठीक है। नियम सूत्र, जैसे पति समास एव, जिसमें एव लग जाता है वो नियम सूत्र होता है। पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है, ये नियम सूत्र है। अधिकार सूत्र, जैसे मैंने आपको बताया था धातु हो, पहले तीसरे अध्याय के पहले पाद का 91 नंबर सूत्र धातु ही अधिकार सूत्र है। इसकी अनुवृत्ति बहुत दूर तक जाती है। या प्रत्यय है, यह अधिकार सूत्र है, इसकी अनुवृत्ति 5वें अध्याय की समाप्ति तक जाती है। परश्चय, यह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र वो होते हैं जो अपने स्थान पर कोई विशेष कार्य नहीं करते, इसमें मिल जाएगा मेरी पुस्तक में अधिकार सूत्र के बारे में डिटेल में। और अतिदेश, अतिदेश कहते हैं किसी को दूसरे के समान बताना। जैसे मैंने लोट लकार की सिद्धि में आपको बताया था, लोटो लंगवत, लोट लकार को लंग के समान माना जाता है, और ऐसा होने पर तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, लोट के स्थान में तस थस थ और मिप जो आते हैं उनके स्थान में ताम तम तय और अम आदेश हो जाते हैं हित मान करके, ये अतिदेश सूत्र है। ठीक है। और निषेध, जो किसी कार्य का निषेध कर दे वो 7वां। तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिकार, अतिदेश और निषेध, तो टोटल 7 प्रकार के सूत्र होते हैं। जैसे किंगति जैसे गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। नय विभक्तो तुष्मा, विभक्ति में तवर्ग सकार मकार की संज्ञा का निषेध हो जाता है, ये निषेध सूत्र है। ठीक है बच्चों। कृष्ण जी गुरु जी ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछनी है वर्षा गुरु जी। अजन बोलो। पुल्लिंग में 148 सूत्र जो है हर्षवान दापो नुट। हर्षुन अध्यापो नुट। जी सर। तो इसमें जैसे हम रामानाम बनाते हैं ना, रामानाम, देखो मैं एक आपसे शेयर करता हूं, उससे आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। और रामानाम की सिद्धि प्रक्रिया शेयर कर रहा हूं, 1 सेकंड होल्ड करो। कृष्णा भाई मेरे को ऐड कर लेना, नंबर मैंने आपको मैसेज कर दिया। ठीक है। देखो जरा, आपको शेयर हुआ बच्चों, शेयर हुआ रामानाम? यस सर। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, जब हम राम शब्द से षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में आम लाते हैं, नस ओस आम, तो ये आपको दिखाई दे रहा है राम, उसके आगे है आम, तो राम में मैं ह्रस्व है, इसके बाद आम पर आती है, कहता ह्रस्व अध्यापन उठ, ह्रस्वांत अंग से उत्तर आम को नुट आगम होता है। तो आम को नुट होगा तो टित है, आद्यंतो टकित, उसे राम के आदि में होगा तो स्थिति बनेगी राम नुट आम।
अनुबंध लोप करोगे तो न बचेगा राम न आम, नामी। अब ये न में आ मिला दोगे तो नाम बन गया। तो नामी कहता है नाम परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है, तो रामे में जो मैं में ए है उसको दीर्घ होकर क्या हो गया, रामा न आम। अट कुपांग नु व्यवाय पीछे रह से उत्तर अट आदि का व्यवधान होने पर भी न को न होकर के बनेगा रामाणाम। ये स्थिति है भाई, ये है सिद्धि प्रक्रिया। ठीक है कृष्ण, जी गुरुजी ठीक है। और बताओ, हो गया बच्चे? यस सर। तो ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा पेपर करना। ये पेपर में जो मैंने बताया है ये मान के चलो इसमें से बहुत कुछ प्रश्न आ सकते हैं, पूरी संभावना है, 99% संभावना है। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, जो आप मेहनत करोगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है इससे भी मदद मिलेगी, जो बुक भेजी है उससे भी मदद मिलेगी। आप लोग आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नमस्कार जी गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्ते बच्चों। बस ये एसओएल में जो भी इसको डील कर रहे हैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। मेरी क्लास ओवर हो रही है, मैं अभी क्विट करता हूं। फोन करना पड़ेगा।